कि ना बागों की मोरनी हूँ, ना पापा की परी हूँ, छत्तीसगढ़ की लड़की हूँ मैं, काका ससुर की शेरनी हूँ। उस शेरनी की आवाज़ को सुने, क्योंकि जब हमारे काका ससुर बघेल जी हैं तो उसके रहते हुए हम बिलासपुर जिला से बहू है उसकी, बेटी है उसकी, हमको रोड में ला करके क्यों खड़ा करें? अगर हमारी मांगों को स्कूल खुलने से पहले ध्यान में नहीं लिया जाता है, संज्ञान में नहीं लिया जाता है, अंशकालीन से पूर्णकालीन नहीं किया जाता है, तो हमारी उग्र आंदोलन होगी। और चाहे हम रहे या ना रहे, प्रशासन और प्रशासन को अपनी ताकत दिखा देंगे। नमस्कार, मैं इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया। मैं बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर मौजूद हूँ और सफाई कर्मचारियों का 107 दिन से अनवरत धरना जारी है। शतक पार कर लिए हैं, 7 दिन एक्स्ट्रा हो गया है, उसके बाद भी सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि 15 जून से जो है स्कूल खुलने वाली है और इन लोग अपने मांग को लेकर अड़े हुए हैं। अब आगे की व्यवस्था कैसी रहेगी, चरमराएगी स्कूलों की व्यवस्था, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप नाम बताइए, कहां से, किस जिले से हैं और आगे स्कूल खुलेगी, किस तरह से आप लोग की रणनीति रहेगी? रामदयाल निर्मलकर, जिला बिलासपुर, जिला प्रवक्ता। आज 2011 से हम लोग की नियुक्ति हुई है। आज 2011 से सभी विधायक मंत्रियों से मेल मुलाकात किए हैं, लेकिन फिर भी आज 2022 7 मार्च से यहाँ धरना स्थल पे अपनी एक सूत्री मांगों को रखते हुए शासन प्रशासन के पास रखे हुए हैं। लेकिन हमारी इन मांगों को, एक सूत्री मांगों को अपनी संज्ञान में न लेते हुए इन कड़कती धूपों में हमारी एक ही मांग है, अंशकालीन को पूर्णकालीन किया जाए। यदि ये शासन प्रशासन हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं लेती है तो आगे की रणनीति हमारी ये है कि आने वाली समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिनकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। आप शासन को ये भी अल्टीमेटम दिए थे कि अगर मांगे पूर्ण नहीं करते तो हमारा पद ही निरस्त कर दे। 2 ऑप्शन है उनके पास, फिर भी क्यों नहीं वो कर रहे? दोनों में एक काम कर ले। वो ऐसा है कि उनको भी आभास हो चुका है, ये एक दयनीय स्थिति है, क्योंकि 2 ही पार्टियां इस छत्तीसगढ़ में, भाजपा और कांग्रेस। लेकिन इनको ये भी नहीं पता है, यदि यही गहरी नींद में सोए रहे होंगे तो इस बीच में तीसरी पार्टी भी सेंध मार सकती है। उस समय फिर इन सारी कर्मचारियों को ये दोषारोपण न करें कि आज हम आपके मांगों को पूरा करते, लेकिन आप लोग ने तीसरी पार्टी को समर्थन किए। वो सेंध मारी बिल्कुल हमारे छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है, तो बिल्कुल वो कुंभकर्ण की निंदा में ना सोए और हमारी जो एक सूत्री मांग है उस मांगों को अपने ध्यान में रखते हुए हम छोटे निचले स्तर के कर्मचारी हैं, जो हमारी मांग एक ही है कि अंशकालीन को पूर्णकालीन किया जाए, क्योंकि उनको ये भी पता है कि उनके यहाँ की एक माने जाए कुत्ते भी की जो माने जाए खाना भोजन है 1 महीने की कम से कम 12 से 15 हज़ार की होगी। उनको ये सोचना चाहिए कि 2,000 रुपये में हमारी जो परिवार है कैसे चलेगी और कैसे चलाते होंगे। दूसरी बात, आज नाम 2 घंटा की है, लेकिन स्कूलों में प्रधान पाठकों ने अपने आप को हमारी नौकर मिल गए करके 8 घंटा तक रोक कर रखे रहते हैं, तो हम बाहरी जो काम है वो भी काम काज नहीं कर पाते। तो इसको देखते हुए बहुत अच्छा कटाक्ष जो किया है कि उनको जो साहब लोग हैं, यानी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके घर के जो कुत्ते होते हैं उनका खाना 2000 से महंगा आता होगा, और उनका एक दिन का खाना अगर आप जानते होंगे तो 300 से 400 500 तक का एक दिन का एक टाइम का भोजन आता है। ये आप जो कटाक्ष किए हैं ये बहुत शानदार कटाक्ष है। फिर भी आप लोगों की मांग जो है, क्या लगता है कि 82,000 आप लोग पूरे कर्मचारी हैं, तो सरकार इतना जल्दी सुन लेगी या करना नियमितीकरण करना, क्या आपको क्या लगता है? वो तो ऐसा है कि सरकार को एक तो 2018 में जब इन्होंने चुनाव में आए तो हमारी इस धरना स्थल में अपने लेटर पैड में लिखित में दिया हुआ है कि जैसे ही हमारी शासनकाल आती है तो 10 दिन के अंदर आप लोग के मांग को पूरा कर दिया जाएगा। किंतु आज 3.5 साल पूरा होने जा रहा है, हमारी ओर किसी भी प्रकार के कोई ध्यान नहीं, किसी प्रकार के कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस हेतु अगर हमारी मांगों को स्कूल खुलने से पहले ध्यान में नहीं लिया जाता है, संज्ञान में नहीं लिया जाता है,
अंशकालीन से पूर्णकालीन नहीं किया जाता है तो हमारी उग्र आंदोलन होगी। और चाहे हम रहे या ना रहे, प्रशासन और प्रशासन को अपनी ताकत दिखा देंगे और कुछ भी घटना घटती है उनकी संपूर्ण जानकारी शासन और प्रशासन की होगी। आप स्कूल लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे? स्कूल तो बिल्कुल, जब तक कि हमारी मांग को पूरा यदि नहीं करते हैं तब तक स्कूल लौटेंगे ही नहीं। आप महिला कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, आप लोग लगातार यहाँ 107 दिनों से डटे हुए हैं। किस प्रकार की मशक्क़त करनी पड़ती है, किस प्रकार आप दूर दराज से आते हैं? सबसे पहले बात तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ना बागों की मोरनी हूँ, ना पापा की परी हूँ, छत्तीसगढ़ की लड़की हूँ मैं, काका ससुर की शेरनी हूँ। उस शेरनी की आवाज़ को सुने, क्योंकि जब हमारे काका ससुर बघेल जी हैं तो उसके रहते हुए हम बिलासपुर जिला से बहू है उसकी, बेटी है उसकी, हमको रोड में ला करके क्यों खड़ा करें? हम उसके रहते हुए रोड में क्यों आए? हमको रोड में क्यों लाए? हमारा यही मांग है कि अपनी बहू, अपनी बेटी और अपने बेटे हैं जो सब सफाई कर्मचारी भाई हैं, उसकी मांग को पूरा करें, क्योंकि अपना वादा है, वादा में अपना वो है, उसमें उसको खड़ी उतरना ही पड़ेगा। क्योंकि उसकी बहू बोल रहे हैं, उसकी अधिकार बोल रहे हैं, वो हमारे काका ससुर नाम भर के काका ससुर नहीं होते, उसको अपना फर्ज भी निभाना पड़ेगा और निभा करके हमको आगे का जो हमारा कार्य है उसको जल्दी से जल्द पूरा करें। तो कक्का ये भी सुन लीजिए कि आपकी एक बहू किस तरह से बोल रही है, आपको कक्का ससुर बोल रही है। आप अगर इनके रहेगी, आप 107 दिन हो गए हैं, 107 दिन में भी सरकार आपकी बातों को अनसुनी कर रही है। सरकार यदि महोदय जी हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जो कका के नाम से चर्चित हैं, तो नाम कका होने से नहीं होता भैया। मेरा कहने का मतलब कका है तो उसका जो फर्ज है उसको कका की तरह निभाए। यदि वो कका की तरह फर्ज नहीं निभाता है तो आने वाले समय में कुछ भी होगा, उग्र आंदोलन जैसे चक्का जाम, तोड़ फोड़ या कुछ भी होता है कहीं भी, इसका स्वयं जवाबदार हमारे भूपेश कका ही होंगे। उग्र आंदोलन करने से क्या आपकी मांग पूरी हो जाएगी? क्योंकि आप गांधीवाद पे चल रहे हैं, और अगर उग्र आंदोलन करते तो क्या आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? नहीं, तो हम लोग बहुत सहन शक्ति, हम लोग छत्तीसगढ़िया हैं। छत्तीसगढ़िया के जब माथा सरक जाते तब फिर कोकरो नहीं सुना, सहत ले सही थे। अब हम सहत बहुत हो गए, 107 दिन हो गए सहत और साहिबो भी। और जिन दिन हमार माथा सरक यही छत्तीसगढ़िया जाना थे वह छत्तीसगढ़िया हो ही था हमार कका। जिन दिन हमार माथा सरक यही तो वो दिन कुछ नहीं यार या पार और कहे हमार भैया मन पुराना कटोरा या कारूही वाले बात आई, जिन दिन आर हो जाबो नहीं पारे हो जाबो, या तो हमन रहीबो नहीं तो वही रही। और के ऑप्शन है। तब मैं महोदय जी से अतका निवेदन करत हूँ कि जल्द से जल्द हमार मांग ला। अतका धूप में हमन बैठे हन, हमार भैया मन दिन रात हवा तूफान, रात के हवा तूफान पानी और दिन मान इतना तपती धूप, दिन रात यहाँ बैठे भूखे प्यासे, तो ओकर कुछ खबर का यदि छत्तीसगढ़िया है तो छत्तीसगढ़िया के दर्द समझ, और छत्तीसगढ़िया के दर्द नहीं समझे तो आने वाले समय में उस दर्द का एहसास आपला भी हो जाही, समय आई तब। तो इनका कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो आगे हम आर पार की राजनीति करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आप देखते रहें द बोल इंडिया, मैं हूँ इम्तियाज़।